मैंने बहुत अच्छे से बंगाल की भूमिका मैंने सुनी और थोड़ा बहुत हम भी जानते थे कि वहाँ पर किस तरह की राजनीति होती है और खास करके मेरा अपना मानना है कि महिलाओं का पक्ष वहाँ पर पूरे देश से थोड़ा वहाँ पर मजबूत है। ये मेरा हमेशा से मानना है। इसलिए मजबूत नहीं है कि वहाँ पर जनता कुछ एक अलग से है, लेकिन वहाँ पर शुरू से मजबूती रही है। महिलाओं ने अपनी आवाज भी उठाना जानी है वहाँ पर, और इस तरह से जिस तरह से राजनीति अभी महिलाओं पर हो रही है, उस तरह से वहां पर थोड़ी मजबूती थी। लेकिन पूरा जो ये पूरी कहानी है महिलाओं को इस्तेमाल करने का, चाहे शहर में दंगा हो, चाहे इलेक्शन का टाइम हो, चाहे कोई भी राजनीति करनी हो, उसमें जो एक गंदगियां, अब जो दिन ब दिन जो राजनीति के माहौल में जो गंदगियां घुल रही है और महिलाओं को खास करके लेकर के, वो बहुत ही निंदनीय है। और जैसे हम गुजरात का भी ले, तो जब दंगा वहां पर हुआ था और जिस तरह से महिलाओं को एक दो कम्युनल इसमें दंगा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम इसमें दंगा हो रहा था, तो वहां पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम आहत होने के बजाय औरतों को खास करके टारगेट किया गया। वो पूरे राजनीति का एक रणनीति था कि महिलाओं को इसमें शामिल करना है, महिलाओं को रेप करना है, महिलाओं को गैंग रेप करना है, महिलाओं की बेइज्जती करनी है। उसी तरह से अगर हम मणिपुर का भी दंगा अगर हम देख लें, तो मणिपुर में भी यही हुआ कि औरतों को निशाना बनाया गया और बुरी तरह उनको जलील किया गया। यूपी के बहुत सारे केस जो रेप केस रहे हैं, वो भी राजनीतिक समय ही था और उसके लिए भी रोटी सेकी गई और महिलाओं को एक मुद्दा बनाया गया। तो कुल मिलाकर के मैं इस पूरे संदर्भ में यही कहना चाहूंगी कि चाहे महिलाओं की रणनीति जो भी करे, आप एक महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप किस तरह के सशक्तिकरण करना चाहेंगे अगर महिलाओं को इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे? खास करके बीजेपी की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो अभी एक रूलिंग पार्टी है और सेंट्रल रूलिंग पार्टी है। अगर वो इस्तेमाल इस तरह से महिलाओं को लेकर के फेक वीडियो बनाना या फेक किसी का वर्जन दिलवाना, फेक गवाही दिलवाना, तो ये पूरी राजनीतिक पार्टी के पर एक शर्म है और एक पूरे माहौल को गंदा करने की, उसको हम क्या कहेंगे कि एक माहौल पूरा गंदा करके पूरे तालाब को गंदा करने वाली बात है। जहां तक कि महिलाओं के इस पूरे संदर्भ, कोलकाता वाला जो संदर्भ है, जिस तरह से अभी हमने पूरे सभी लोगों से हमने सुना कि महिलाओं को किस तरह से इस्तेमाल किया गया और फिर बाद में वो महिलाएं मुकर जाती हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और हमें ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीति के फायदे के लिए अगर महिलाओं को हम इस तरह से इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही गंदगी की बात है। क्योंकि सारी बातें हो चुकी है, मणिपुर का मुद्दा आ चुका है, रोल ऑफ मीडिया हमारे बीच में आ चुका है कि किस तरह से मीडिया ने भी इस बातों को किस तरह से रखी। बहुत मजबूत पक्ष जो होना चाहिए उस तरह से मीडिया ने नहीं रखा। और फिर कुल मिलाकर के महिलाओं की जो बेइज्जती इस रूप में हो रही है कि कभी हम उसको और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि अभी कई केस हमारे सामने, साउथ वाला केस आया, मणिपुर वाला केस आया, वो तो बीजेपी शासित जगह पे हुआ और बीजेपी के कार्यकर्ता ने किया। तो फिर जब हम ये भी बीजेपी ने ही लीक किया, जो हमारे संदेश खाली में जो मुद्दा उठ रहा है ये भी बीजेपी के ही लोगों ने इसको लीक किया, तो क्या हमें शर्म नहीं आती है कि हमारे पर इतने सारे इल्जाम है और हम किस तरह महिलाओं को जलील कर रहे हैं और किस तरह अपने राजनीति के तौर पर उसकी पोजीशन को और हम वीक कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर महिलाओं को इस तरह से इस्तेमाल करती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हमारे समाज के लिए कलंक है। और एक समाज में महिलाओं की छवि, महिलाओं की जो एक सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, उसकी नींव को और मजबूत और कमजोर करता है। तो कुल मिला के मेरी बात बस इतनी सी, क्योंकि ये पूरी राजनीतिक खेल में महिलाओं को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, हमारे पूर्व जितने भी वक्त हैं बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया कि चाहे वो बंगाल की राजनीति हो, चाहे हमारे देश की राजनीति हो, चाहे दो पार्टियों के बीच की राजनीति हो, उसमें जिस तरह से महिलाओं को लाया गया ये। और अभी हमारे यहाँ मीना सिंह ने भी बताया कि जो हमारी जो पहलवान बहनें थी, खिलाड़ी बहनें थी, और जिस तरह से बृजभूषण को पूरे बीजेपी ने बचाया, तो पहले तो अपना घर साफ कर लेते, फिर हम दूसरों के घर में झांकते, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई हम अपने घर की गंदगी साफ कर लिए, फिर हम दूसरे के घर में झांका। लेकिन आप अपने घर की सफाई छोड़ करके हर घर की सफाई, साफ घर को और गंदा करने के लिए आप तुले हैं। तो खास करके कोलकाता में जहां पर एक महिलाओं की स्थिति मजबूत है, तो एक नया
मुद्दा शोषा छोड़ करके एक स्टेज जिसको एक हमारे बीच में एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेज है कि कम से कम वहां पर महिलाओं की स्थिति सही है, वहां पे कम से कम महिलाएं अपनी आवाज उठा रही है, कम से कम वहां पर इतनी गंदगियां नहीं है। तो आप ये शोषा छोड़ करके एक जो स्टेट हमारा बचा हुआ था उसको भी इस गंदगी में शामिल कर लिया। तो ये गलत है और हमें नहीं लगता है कि चाहे बंगाल हो चाहे कोई भी हो, महिला की राजनीति करके आप बहुत सारा वोट पा जाएंगे। आपकी बौखलाहट इतनी ज्यादा हो जाएगी और आप अपने स्तर पे इतने गिर जाएंगे कि गलत सही हो तो एक बात भी, गलत चीजों को आप करके एक दूसरे लोगों को भी कम्युनल रास्ता आप दिखा रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कहकशा जी। और ये बात तो सही है कि हम जिस समुदाय को हम समृद्ध करना चाहते हैं, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, उसमें हमारा एससी है, एसटी है और महिलाएं हैं। महिलाओं के बारे में तो कहा जाता है कि महिलाएं महिलाओं के बीच में भी अछूत हैं। और लेकिन इस पूरे समुदाय को का उनका इस तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा, राजनीति का टूल उनको बना दिया जाएगा और उनको बाकायदे टारगेट करके हम कब हम अपनी सभ्यता को, अपने अपने मानवीयता को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम कैसे ले जाना चाहते हैं। इससे अगर हमको थोड़ा बहुत सफलता मिल भी जाए संसदीय राजनीति में, अगर हमको कोई वोट मिल भी जाए, कोई सफलता मिल भी जाए, तो उसका क्या मतलब बनता है। लेकिन ये कारपोरेट पूंजीपरस्त और मानवीयता के दुश्मन लोग, मानव शास्त्र के दुश्मन लोगों के लिए अब उनका शायद यही उनका टारगेट रह गया है। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि ये संदेश खाली जैसी घटना, मणिपुर जैसी घटना, ये अपने एस्टेट की घटना, गुजरात की घटना बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन गुजरात की घटना से जो इन्हें सफलता मिली एक तरीके से, या अपने संसदीय राजनीति में उसका इस्तेमाल करके जो इन्होंने सफलता हासिल किया, शायद उसी से इनका मन बढ़ गया है और इस तरीके का तमाम षड्यंत्र अपना रचने की ये कोशिश करते हैं। और इनको लगता है कि संसदीय राजनीति में हम इसी से सफल हो पाते हैं। हमारा बहुजन समाज इसकी घोर भर्त्सना करता है